जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको केक को कैसे बनाना है, परफेक्टली कैसे बिना क्रैक के बेक करना है वो बताया था। आज हम उसी केक को डेकोरेट करेंगे। तो केक बनाने वाले इंग्रेडिएंट से ही आप सादा सिंपल केक कैसे बहुत सुंदर बना सकते हो, यही आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा था कि केक को हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अभी केक को हम डीमोल्ड करेंगे, तो प्लेट मैंने उल्टा कर दिया, देन केक टिन को फ्लिप कर दिया एंड जस्ट एक टैप से ही केक बाहर निकल गया। मैंने साइड से कुछ रिलीज़ नहीं किया, वो खुद ब खुद निकल गया क्योंकि हमने केक टिन इतने अच्छे से बनाया था। तो यहाँ पे बटर पेपर रिमूव करने के बाद केक को हम वापस सीधा कर देंगे। तो केक स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है, ये पता करने के लिए आप जब प्रेस करोगे ना और केक अपने खुद के शेप में आ जाएगा, इसका मतलब समझना है कि केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, तो इससे हम चॉकलेट शेविंग्स या फिर फ्रिल्स कह सकते हो, ये बनाएंगे। तो मैंने ऐसे टाइप का पीलर यूज़ किया है। तो आप ऐसे पीलर से भी आप चॉकलेट को ऐसे शेव कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे या फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके करना है, या फिर आप ऐसा भी पीलर यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी पीलर आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लो। दोनों से ही सेम ही टाइप का निकलता है। तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और एक और चीज़, मतलब ये तो है ही, ये तो फ्रिल्स है ही, इसके साथ आप चॉकलेट पाउडर भी बना सकते हो। तो चॉकलेट पाउडर करने के लिए आपको ऐसे चॉकलेट को ग्रेट करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे पील करके या फिर ग्रेट करके अगर इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको हीट भी करोगे ना या फिर मेल्ट करोगे, तो वो जल्दी मेल्ट होगा चंक से। सो चंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ऐसे करके हीट करोगे या फिर मेल्ट करोगे तो जल्दी हो जाता है। देन मान लो आपके पास कंपाउंड चॉकलेट कम हो या फिर है ही नहीं, और आपको चॉकलेट गनाश बनाना है या फिर चॉकलेट सॉस बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, एंड 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और हाफ कप हमें पानी लगेगा। तो पहले तो मैं 1/4 कप ले रही हूँ यहाँ पे पानी। देन इस मिक्सचर को मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं विस्कर से मिक्स कर रही हूँ। अभी इतना मिक्स होने के बाद अगर फिर भी मिक्स नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कोको पाउडर डाला है, तो कोको पाउडर को ज़्यादा पानी लगता है या फिर ज़्यादा लिक्विड लगता है, इसीलिए मैंने वापस 1/4 कप पानी डाला है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको साइड से हर एक कोने से स्क्रैप करके मिक्स करना है। तो यहाँ पे जैसे विस्कर से मैं मिक्स कर रही थी, अभी मैंने स्पैचुला से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो पूरा हर एक कोने से, हर एक साइड से आपको स्क्रैप करते हुए मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए अच्छे से, मतलब इसको हम हीट करने वाले हैं, तो हीट करने से पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। मिक्स होने के बाद इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे एंड फ्लेम ऑन कर देंगे। अभी फ्लेम ऑन करने के बाद आपको इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल इसको मिक्स करते ही रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और अगर आपने इसको मिक्स करते करते छोड़ दिया, ऐसे ही हीट पे छोड़ दिया, तो कोको पाउडर नीचे लग जाएगा पैन के या फिर जल जाएगा। तो हमें नीचे लगाना भी नहीं है और जलाना भी नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। तो एक्चुअली इतना भी मुझे गाढ़ा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा मेल्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, ये उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो इसीलिए इसके पहले वाले स्टेज पे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बटर डाला है फॉर द ग्लेस, तो अच्छा सा शाइन आ जाएगा इसमें अभी। एंड बिल्कुल ये आपके डार्क कंपाउंड चॉकलेट जब आप मेल्ट करते हो उसमें कैसा एक टेक्सचर आता है, शाइन आता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। एंड टेस्ट में भी थोड़ा सा 50-50 होता है, इधर उधर होता है, बट दिखने में वो पूरा एक जैसा दिखता है। तो ये देखो, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी वाली कंसिस्टेंसी जब तक आए ना तब तक आपको हीट करना है, वरना वापस आपको थोड़ा सा पानी डाल के वापस हीट करना पड़ेगा मेरी तरह। यहाँ पे अभी जब तक ये गर्म है उसी में ही मैं इसको सीव कर लूँगी, छन्नी से छान लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई भी लम्प्स रहे ना वो सारे निकल जाए।
तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको छान लेना है। तो अगर इसमें लम्स रहेंगे तो वो निकल जाएंगे, लम्स फिर हमें लम्स का काम नहीं है, लम्स अगर रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको टेस्ट में। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ग्लेसी ग्लेसी, ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरा डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके बनाया है। जैसे हम चॉकलेट गनाश यूज़ करते हैं, चॉकलेट सॉस यूज़ करते हैं, उसी टाइप का दिख रहा है, राइट। तो बिना कंपाउंड चॉकलेट के भी आप इसको मेल्टेड चॉकलेट बना सकते हो इस पद्धति से। तो जस्ट आपको कोको पाउडर, मैदा, चीनी और मिल्क पाउडर लगता है और कुछ नहीं। तो मैंने छोटी वाली छन्नी से भी वापस इसको छान लिया था। यहाँ पे मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्रीम बेल का। तो जब मैंने साइड से इसको खोला ना, तब मुझे वहाँ पे लिखा हुआ मिला कि इसको खोलने से पहले अच्छे से शेक करना है। ये लोग ऐसे बीच में लिखते हैं या फिर इधर छुपा के लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा, इसलिए फिर बाद में मैंने इसको शेक किया एंड देन ओपन किया। और यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, जब आप विपिंग क्रीम ले रहे हो ना, तो आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है कि आपका वो कंप्लीट यूज़ हो जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा मत लेना। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आप क्वांटिटी में लेते हो ना, जब आप उसको बीट करते हो वो डबल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो मिक्सिंग बाउल है एंड बीटर के जो ब्लेड्स हैं उनको मैंने फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए। एंड देन यहाँ पे अब मैं जितना मुझे लगेगा, मुझे लग रहा है कि मुझे इतना लग सकता है क्रीम, उतना मैंने लेके अब मैंने बीट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 15-20 कभी कभी 30 मिनट भी लगता है बीट होने के लिए, क्रीम बनने के लिए। तो उतना टाइम दे के आपको करना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे देखोगे, जितना ये बेस पे था ना क्रीम, उससे भी कई ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब ये पूरा जो बाउल है मेरा वो पूरा भर जाएगा क्रीम से। और पेशेंस रखना है, पेशेंस अगर छोड़ दिया, मतलब पेशेंस को रखना ही पड़ेगा, वरना फिर आपका क्रीम नहीं बनेगा। तो पेशेंस रखते हुए आपको ये बीट करना है। तो 15 मिनट लग सकता है, कभी 20 मिनट्स भी लग सकता है, कभी 30 मिनट्स भी लग सकता है, डिपेंड्स। और गर्मियों के टाइम में ज़्यादा लगता है तो नीचे आप बर्फ़ की बाउल या फिर बर्फ़ रख सकते हो, सो दैट वो क्रीम जो है वो ठंडा रहे एंड आपका क्रीम अच्छे से बन भी जाए। तो यहाँ पे पीक्स आने लगे थे, मतलब जब आप ब्लेड ऊपर करते हो ना, तो वहाँ पे सॉफ्ट पिक्स, हार्ड पिक्स आते हैं। तो वो आने लगे थे, इसलिए तब मुझे पता चल गया था कि हाँ, कि क्रीम बन गया है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो, जो बाउल है ना वो पूरा उल्टा कर दो एंड थोड़ा शेक करो। अगर वो नहीं गिरता है, मतलब आपका क्रीम परफेक्टली रेडी है। पहले वो पीक्स का देख लेना, मतलब थोड़ा से पॉइंटी पीक्स आते हैं, तो वो अगर आते हैं तभी कॉन्फिडेंट तब रहना, तभी उल्टा करना, वरना मत करना। एंड जब तक ये बन रहा था तब तक मेरा चॉकलेट ग्लेस जो था, चॉकलेट गनाश, वो भी ठंडा हो गया। अभी उसको हम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे इसको मिक्स किया है। तो फर्स्ट पार्ट डाल के मैंने इसको स्पैचुला से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लिया। मतलब दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। अगर ये जो चॉकलेट गनाश है ये अगर गर्म होता ना, तो ये हम क्रीम जो हमने बना के रखा, इस पूरा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाता, पूरा वो मेल्ट हो जाता। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो गनाश को हमें ठंडा करके ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे बाकी का जो हाफ था वो भी हमने यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया। एंड इसको भी अभी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। तो स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अभी वापस मैं बीटर चलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं उठा रही हूँ ना, तो ये देखो जो पीक्स बन रहे हैं वो बिल्कुल गिर जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी पूरा क्रीम जो है वो सॉफ्ट है। तो इसीलिए नीचे भी मैंने कहा ना कि आपको आइस रखना है, तो यहाँ पे मैंने आइस का बाउल रखा है ताकि क्रीम जो है वो ठंडी होती रहे एंड क्रीम जल्दी बीट भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो वापस मैं उठा रही हूँ, तो जो पीक्स जो है, क्रीम जो है वो सो जा रहा है। इसीलिए
वापस से हमें बीट करना है। जब तक वो हार्ड पिक्स नहीं आती ना, जो पिक्स जो है, जो पॉइंटी थिंग है, वो जब तक स्टैंड नहीं रहती तब तक आपको बीट करना है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं पाइपिंग बैग रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो नोज़ल यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा पॉइंटी स्टार टाइप का नोज़ल है, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ग्लास रखा है, तो ग्लास से क्या होता है, थोड़ा इजी पड़ता है फिलिंग करने के लिए, क्रीम जो है इसमें डालने के लिए, पाइपिंग बैग में डालने के लिए थोड़ा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के बाद आप स्पैचुला का यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हो। स्पून से इजी हो जाता है। अभी स्पून हैंडी नहीं था, इसलिए मैंने स्पैचुला से ही इसमें डाला है क्रीम। देन यहाँ पे पाइपिंग बैग को बाहर निकाल के थोड़ा सा नीचे टैप टैप करना है एंड थोड़ा सा नीचे पुश कर देना है। तो क्या होगा, एयर बबल्स जो रहेंगे वो निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे क्रीम वापस सो गया था मतलब थोड़ा सा मेल्टिंग पोजीशन में आ गया था, इसलिए मैं वापस इसको बीट कर रही हूँ। वापस आप देखोगे ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन चेक करने के लिए मैंने उल्टा कर दिया एंड मैं इसको शेक कर रही हूँ, वो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो पीक्स भी ठीक है। तो जब आप ब्लेड ऊपर करते हो तो जो क्रीम स्टैंड रहता है तो ही कंफर्म हो जाता है कि क्रीम रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने गंजी रखी है जो कि मेरा टर्न टेबल का काम करेगा एंड ये प्लेट पे ही मैं केक को ड्रेसिंग करूँगी। तो पहले तो केक के ऊपर मैं ऐसे छोटे छोटे मार्क्स लगाऊंगी पूरे साइड से। तो बिल्कुल एक ही बारी में आपको केक कट नहीं करना है, वरना केक अनइवन कट होगा। तो ऐसे साइड से ही छोटे छोटे आपको कट लगाने हैं। केक को ना ऐसे ही पूरा घुमाते हुए 360 हमें छोटे छोटे साइड से ही बस छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो छोटे कट लगा के एंड देन फिर उसको कम्प्लीटली हम कट कर लेंगे। तो ये जो केक है मैं 2 लेयर्स का बनाने वाली हूँ, सो 2 लेयर्स में ही कट करूँगी। तो जस्ट आपको बाहर से ही बिल्कुल आउटर एज से आपको छोटे छोटे कट्स लगाते हुए अंदर बिल्कुल सेंटर में जाना है एंड पूरा कट कर लेना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अंदर मत चले जाना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इवनली कट हो गया है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था कि मैं एक और लेयर कट करूँ, बट बाद में देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो कट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सुंदर जालियाँ भी बनी हैं। तो ये केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट है और मॉइस्टी भी है। बट इसको ज़्यादा मॉइस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून शुगर है एंड 2 टेबलस्पून वाटर है। आप वाटर की जगह मिल्क भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर वाटर यूज़ कर रहे हो तो आप थोड़ा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अभी इसको हम ड्रिजल करेंगे। जो हमारा केक स्पॉन्ज है उसको ब्रश की हेल्प से हम शुगर सिरप को अप्लाई करेंगे कंप्लीट स्पॉन्ज के ऊपर। पूरा आपको स्पॉन्ज को भिगो देना है। इससे क्या होता है, जो आपका केक जो है ना वो ड्राई नहीं लगता है। जब आप खाते हो तब ड्राई नहीं लगता है, वो मॉइस्टी लगता है और सॉफ्ट भी लगता है। मतलब जब केक खाते हो तब ऐसा ड्राइनेस नहीं लगता है। जैसे ब्रेड थोड़ी ड्राई होती है ना जब हम ब्रेड खाते हैं, तो वैसा नहीं। ये जब हम केक खाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्टी लगती है। और ये जो शुगर सिरप है ये आपके, अगर मान लो केक में चीनी कम हो, मिठास कम हो, तो ये बैलेंस कर देता है। तो केक स्पॉन्ज को पूरा शुगर सिरप में भिगोने के बाद आपको यहाँ पे क्रीम का लेयर डालना है, जो क्रीम हमने बनाई थी। तो अच्छी क्वांटिटी में आपको क्रीम को यहाँ पे लेना है एंड देन नाइफ़ से, पैलेट नाइफ़ का भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल नाइफ़ से इसको कम्प्लीटली केक के ऊपर स्प्रेड करना है इवनली, ओके। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, ये जो केक का वीडियो है ये मैंने बनाया था 31 दिसंबर 2020 में। सो ये 2020 का वीडियो है। एक न्यू ईयर पार्टी थी, उसके लिए मैंने बनाया था। ऑर्डर्ड वाला केक था, ऑब्वियसली मेरे भाई ने दिया था तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो ये तब का केक है और उस टाइम पे फिर मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं था, तो मैंने इसको ड्राइव पे सेव कर लिया था। एंड मैं भूल भी गई थी, मतलब बहुत सारे अलग अलग कामों की वजह से मैं भूल गई थी कि मेरे पास ये वीडियो पड़ी है। तो जब मैं ड्राइव क्लीन कर रही थी, गूगल ड्राइव, तब जाके मुझे ये वीडियो मिली
एंड मैंने फिर सोचा कि क्यों वेस्ट जाने देना, जब वीडियो है तब वीडियो मैंने फिर डाउनलोड कर लिया एंड उसको एडिट करके आज मैं जाके पोस्ट कर रही हूँ, या फिर कर चुकी हूँ, जो कि आप देख रहे हो। ओके, तो हाँ, इतना सा कहानी था। तो यहाँ पे केक पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कोटिंग करने के बाद मैंने जो फर्स्ट लेयर है जिसको हमने साइड रखा था उसको मैंने इस पर प्लेस कर दिया। अभी इसके ऊपर भी सेम आपको शुगर सिरप से इसको भी भिगोना है सो दैट ये भी मॉइस्टी रहे। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छे से शुगर सिरप से कोट करेंगे। आप अगर सोच रहे हो कि ये ऊपर वाला शाइनी है, ऊपर का लेयर है, शुगर मॉइस्ट सिरप को मॉइस्ट करेगा या नहीं, बिल्कुल मॉइस्ट करेगा। बिल्कुल इसने सोक कर लिया था, डोंट वरी। तो ये होने के बाद यहाँ पे अभी हम वापस क्रीम का लेयर देंगे। तो यहाँ पे भी अच्छी क्वांटिटी में, आप जितनी अच्छी क्वांटिटी में जितना क्वांटिटी में आप यहाँ पे डालोगे ना, तो आपको जो कोट करने में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे आप स्प्रेड करोगे तो वो ज़्यादा आसानी से और अच्छे से स्प्रेड होगा। अगर आप कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करोगे या फिर कम क्वांटिटी में आप डालोगे तो वो उतना अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो अच्छी क्वांटिटी में पहले ही आप ले लेना एंड देन उसको स्प्रेड करना। तो यहाँ पे सारे साइड से, मतलब अच्छे से आपको सारे साइड्स से इसको कोट करना है। एंड जो हार्ट का जो वी शेप आता है मिडिल में, वहाँ से आपको जस्ट थोड़ा सा पार्ट स्क्रैप करते हुए साइड में लगा देना है। जैसे ही क्रीम से कवर करना ख़त्म हो जाता है, आपको तुरंत केक को फ्रिज में रख देना है ताकि क्रीम जो है वो पिघल ना जाए और ठंडी रहे। एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट उसको डेकोरेट कर सकते हो। आप डेकोरेट कैसे भी कर सकते हो। इसमें जो मैंने डेकोरेट किया है वो आपने थंबनेल में देखा ही होगा एंड आगे जाके भी देखोगे। बात यह है कि मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई। जैसे डेकोरेशन मैंने किया था वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी मेरी डेड हो चुकी थी एंड जल्दी भी था, इसीलिए वो डेकोरेशन मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो डेकोरेशन था वो मैंने सिंपल ही रखा था, ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगी उसमें आप देखोगे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल मैंने क्रीम से इसको कवर कर दिया है। अब इसको फ्रिज में रख देना है। तो इस वाली वीडियो में मैंने दिखाया है मैंने कैसे इसको डेकोरेट किया है। जस्ट हार्ट वाली केक में मैंने ड्रूल्स बनाए थे, यहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है। तो ये वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तो देखा आपने कितने सिंपल और ईजी तरीके से मैंने केक को डेकोरेट किया, आप भी कर सकते हो। तो सेंटर पार्ट जो है वो मैंने केक शेविंग्स जो हमने पहले बनाई थी उससे फिल कर दिया है और जो कंप्लीट लुक है कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल येट ब्यूटीफुल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।